श्रीहरि ओं अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सांब सदाशिवाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। आज चैत्र सुदी पूर्णिमा तिथि, दिन मंगलवार है, अर्थात श्री राम भक्त हनुमान जी का दिन। आज के दिन दक्षिण भारतीय मान्यता के अनुसार हनुमान जी की शुभ जयंती है। हनुमान जी मंगलवार के दिन अंजनी मैया की गोदी में प्रकट हुए थे। मंगल आज सुबह की रात्रि 4 बजे मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मकर, कुंभ, कर्क व सिंह, इन 4 राशियों पर जो मार्केश का योग था वह समाप्त हो चुका है। अब मंगल व शनि का मार्केश किसी भी राशि पर नहीं है। मंगल मकर राशि में 28 अंश तक उच्च के रहते हैं तथा कर्क राशि में 28 अंश तक निम्न के हो जाते हैं। जब उच्च के होते हैं तो जिस भाव के स्वामी उसमें बहुत अच्छा लाभ प्रदान करते हैं। अब जब निम्न के हो जाते हैं तब जिस भाव के स्वामी उसमें कम लाभ देते हैं। सभी की कुंडली में मंगल क्या फल दे रहे हैं, आज इसको जानने का प्रयास करते हैं। मंगल 1 जून शनिवार को रात्रि 7:15 बजे मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तब तक मीन राशि में रहेंगे और तब तक सभी राशियों में किस भाव में बैठे हैं, किस भाव में दृष्टि डाले हुए हैं और क्या फल प्रदान कर रहे हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगल इस समय 12वें व्यय भाव में बैठे हुए हैं तथा तीसरे उत्साह के घर में, छठे स्वास्थ्य के घर में तथा 7वें पत्नी के घर में दृष्टि डाले हुए हैं। इससे जब मंगल 12वें व्यय भाव में बैठते हैं तो व्यय की अधिकता हो जाती है और पत्नी को कष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। 12वें मंगल के बैठने से हानि का योग बन जाता है, तो इसके लिए मंगल की शांति का उपाय अवश्य करना चाहिए। तीसरे उत्साह घर में दृष्टि डाले तो उत्साह में वृद्धि हो कर रहे हैं। स्वास्थ्य घर में छठे ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं, ऋण रोग को बचा रहे हैं, शत्रुओं से रक्षा कर रहे हैं, छठे दृष्टि है। और 7वें पत्नी के घर में दृष्टि है तो थोड़ा सा यहाँ पर उत्तेजना और लड़ाई झगड़ने की संभावना बन जाती है जब 12वें बैठते हैं। तो ऐसे भाव से जान करके मेष राशि वाले बाद में मंगल की शांति का विशेष उपाय बताया जाएगा, उसको करेंगे तो विशेष लाभ होगा और सभी जिस भाव में दृष्टि पड़ रही उससे रक्षा होगी और व्यय से भी रक्षा होगी। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए मंगल 11वें लाभ के घर में बैठे हुए हैं तथा दूसरे धन के भाव में, 5वें संतान और शिक्षा के घर में तथा छठे स्वास्थ्य घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो जब लाभ घर में मंगल बैठते हैं तो धन लाभ देते हैं, सुख में लाभ देते हैं, धन वृद्धि करते हैं, सुख में वृद्धि करते हैं। तो इस समय वृषभ राशि वालों के लिए मंगल लाभ घर में सुख लाभ प्रदान कर रहे हैं। दूसरे धन में दृष्टि है तो धन की अधिकता होने पर थोड़ा सा आदमी कुटिल हो जाता है या गलत आचरण करता है, उसमें थोड़ी उत्तेजना ज्यादा हो जाती। केवल मंगल बल के स्वामी हैं तो जिस चीज की अधिकता का आभास होगा और उसमें ज्ञान काम नहीं करेगा तो वहीं से फिर थोड़ा सा गलत आचरण हो जाता है। पंचम संतान और शिक्षा के घर में दृष्टि हुई है, उत्तेजना उत्साह से जब बचेंगे तो संतानों को सुख मिलेगा, नहीं तो संतानों में भी मनमानी आचरण का योग बना देते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में व्यवधान पड़ जाता है। और छठे स्वास्थ्य में दृष्टि डाले हैं तो लाभ दे रहे हैं, ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं। ऐसा जानकर वृषभ राशि वाले मंगल का उपाय करेंगे तो लाभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल 10वें कर्म पिता के घर में कर्म भाव में बैठे हुए हैं और तन भाव में दृष्टि डाले हैं, चौथे माता के घर में दृष्टि डाले हैं, 5वें संतान और शिक्षा के घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए 10वें कर्म क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, सुख की वृद्धि कर रहे हैं, ऐश्वर्य की वृद्धि कर रहे हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनमें लाभ होता है। अगर बुरे ग्रहों की दृष्टि नहीं है, 10वें भाव में मंगल बैठे हैं, उच्च के होकर अच्छे ग्रहों की दृष्टि होती है तो प्रशासनिक अधिकारी बना देते हैं। तन भाव में दृष्टि है तो बल की अधिकता होगी, बल की अधिकता का आभास हो तो उसको ज्ञान के द्वारा संयमित रखें, नहीं तो क्रूरता का आचरण हो जाता है। चौथे माता के घर में दृष्टि है
तो भौतिक सुखों का अभाव हो सकता है, ऐसा आभास होगा, और माता को भी कष्ट हो सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि जहाँ पड़ती है कहीं कहीं पर बहुत लाभ दे देती है, लेकिन कहीं कहीं पर कष्ट का भी आभास करा देते हैं। तो माता के सुख के लिए, भौतिक सुखों के लिए मंगल शांति का उपाय करें। उसी तरह संतान और शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर ज़्यादा थोड़ा परेशानी हो, कुछ आभास हो, तो मंगल शांति का उपाय करेंगे मिथुन राशि वाले। इसी तरह से वैसे 10वें बैठे हैं तो सुख में ऐश्वर्य वृद्धि कर रहे हैं मिथुन राशि को। कर्क राशि वालों के लिए मंगल 9वें भाग्य भाव में धर्म घर में बैठे हुए हैं और व्यय भाव में दृष्टि डाले हैं, उत्साह के घर में, भ्राता के घर में दृष्टि डाले हैं, और चौथे माता और सुख के घर में दृष्टि पड़ रही है। तो कर्क राशि वालों के लिए बुरे विचारों से बचना होगा और निडरता अधिक हो जाती है। जब भाग्य भाव में बैठते हैं, भाग्य में वृद्धि करते हैं और भाग्य में वृद्धि है और ज्ञान में वृद्धि है, इसलिए हनुमान जी को बल और बुद्धि के और ज्ञान के देवता कहा गया है। तो यहाँ पर ज्ञान का प्रयोग सबको करना पड़ेगा। कर्क राशि वालों को भाग्य में वृद्धि करने के लिए बुरे विचार न करें और निडर होकर मनमानी आचरण न करें, तो भाग्य में वृद्धि होगी और जो अपव्यय हो रहा है उससे रक्षा होगी। उत्साह में वृद्धि कर रहे हैं, भ्राता को सुख दे रहे हैं, लेकिन बुरे विचार आ जाएंगे, मनमानी आचरण से उत्साह की अधिकता से भ्राता को भी कष्ट हो सकता है और उत्साह का जो फल रहेगा कर्म का उसका बुरा फल मिल सकता है और माता व भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। और जो बुरे विचार छोड़ देंगे और मनमानी आचरण छोड़ देंगे, माता को सुख का योग बन रहा है और भौतिक सुखों का योग बन जाएगा। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए अष्टम आयु के घर में मंगल बैठे हुए हैं और लाभ घर को देख रहे हैं, दूसरे धन भाव को देख रहे हैं, तीसरे उत्साह घर और भ्राता घर को देख रहे हैं। तो 8वें मंगल थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, बैठते हैं। कमजोर होने का मतलब यहाँ रोगों में वृद्धि होने की संभावना होती है तथा पुत्रों को भी कष्ट होने की संभावना रहती है। 8वें जब मंगल बैठते हैं तो रोग में वृद्धि ना हो और पुत्रों को कष्ट न हो, इसके लिए मंगल की शांति का उपाय करेंगे, बाद में बताया जाएगा। और लाभ घर में दृष्टि पड़ रही है तो लाभ प्रदान कर रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। धन भाव में दृष्टि हुई है तो धन में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन धन में वृद्धि का आभास होगा या लाभ में वृद्धि का आभास हो जाएगा, उत्तेजना आ जाएगी, तब इन्हीं के कारण थोड़ा हानि की संभावना रहती है, धन की कमी का आभास होने लग जाता है। और तीसरे दृष्टि है तो उत्साह में वृद्धि कर रहे हैं, भ्राता को सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। ऐसा सिंह राशि वालों के लिए है। रोग में वृद्धि न हो, पुत्रों को कष्ट न हो, इसलिए मंगल शांति का उपाय जरूर करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए सप्तम पत्नी भाव में बैठे हुए हैं और 10वें पिता के घर में अर्थात कर्म भाव में दृष्टि है और तन भाव में दृष्टि है, धन भाव में दृष्टि है। तो जब पत्नी के घर में बैठते हैं तो पत्नी के सुखों में वृद्धि कर देते हैं, उत्तेजना बढ़ा देते हैं और प्रेम की लालसा अत्यधिक करा देते हैं। तो अगर इसमें उत्तेजना अधिक हो गई तो मतवीरता का आभास ला देते हैं, तो पौरुषार्थ जगा देते हैं। लेकिन इसमें अधिक हो गई या इस पर बुद्धि काम नहीं की, उत्तेजना को नियंत्रित नहीं किए तो लड़ाई झगड़े की संभावना हो जाती है, स्त्री को कष्ट होने की संभावना होती है। स्त्री को से लड़ाई न करें, उत्तेजना पर कंट्रोल करेंगे और अपने भाव को, प्रेम भाव को थोड़ा परोपकार में लगाएंगे, दया भाव में रखेंगे तो पत्नी को सुख होगा, धन भाव में वृद्धि होगी, तन भाव में वृद्धि होगी। और 10वें दृष्टि पड़ी है तो जो आजीविका का क्षेत्र, सर्विस या बिजनेस का, उसमें लाभ होगा और पत्नी को सुख मिलेगा कन्या राशि वालों के लिए। इसी तरह से तुला राशि वालों के लिए छठे स्वास्थ्य घर में बैठे हुए हैं। तीसरे चंद्रमा तीसरे उत्साह बढ़ाते हैं और 10वें कर्म भाव में लाभ देते हैं, 9वें भाग भाव बढ़ाते हैं, 11वें लाभ भाव में करते हैं, 12वें अपव्यय कराते हैं और 8वें आयु की रक्षा करते हैं। लेकिन जब निडरता हो जाती है तो आयु छीड़ हो जाती है। इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में बैठे हैं तो पत्नी सुख में वृद्धि करते हैं, लेकिन उत्तेजना में कंट्रोल रहेगा तो सुख रहेगा, नहीं तो थोड़ा पत्नी को कष्ट होने की संभावना होती है। इसी तरह तुला राशि में छठे बहुत अच्छे होते हैं, शत्रुहंता योग बनाते हैं, शत्रु विजय का योग बनाते हैं। तुला राशि वालों के लिए ऐसा बनाए हुए हैं, छठे स्वास्थ्य घर में बैठे हुए हैं और भाग्य भाव में दृष्टि पड़ी है तुला राशि वालों के लिए और 12वें व्यय भाव में दृष्टि है और पहले तन भाव में दृष्टि हुई है। तो यहाँ पर शत्रु विजय का योग है, सुख में वृद्धि हो रही, स्वास्थ्य से रक्षा हो रही है, ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं मंगल तुला राशि वालों के लिए। और लेकिन अपव्यय का योग बना हुआ है और थोड़ा क्रूरता का, अगर निडर हो गए, मनमानी आचरण कर उत्तेजना को, उत्साह को नियंत्रित नहीं किए, तब थोड़ा सा
अपव्यय होने का और अपमान होने का, इसमें निंदित कार्य करेंगे तो थोड़ा अपमान का भी योग बना हुआ है। तो तुला राशि वालों के लिए अच्छे हैं, थोड़ा उत्तेजना पर नियंत्रण रखेंगे तो स्वास्थ्य में लाभ होगा, ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं, भाग्य में वृद्धि होगी, अपव्यय भी नहीं होगा, तन भाव में बल की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम संतान व शिक्षा के घर में बैठे हुए हैं, 8वें आयु के घर में दृष्टि पड़ी है मंगल के। वृश्चिक राशि वालों के लिए 11वें लाभ घर में दृष्टि हुई है और 12वें बेभाव में दृष्टि पड़ी हुई है। तो इसमें थोड़ा संतान को सुख में कमी का आभास हो सकता है और वृश्चिक राशि वालों के लिए धन का अभाव का आभास होगा कि धन की कमी है और पुत्र की सुख में कमी का आभास हो सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा रुकावट हो सकती है। और आयु के में दृष्टि पड़ी है तो आयु के प्रति भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। 11वें लाभ घर में दृष्टि पड़ रही है तो लाभ तो दे रहे हैं, लाभ बढ़ा रहे हैं, लेकिन 12वें भी दृष्टि पड़ रही है तो अपव्यय भी करा रहे हैं। तो ऐसा जानकर वृश्चिक राशि वाले मंगल शांति का अवश्य उपाय करेंगे। और वहीं जैसे उत्साह बल की वृद्धि है, उत्साह की वृद्धि है तो आदमी मनमानी आचरण करता है तब हानि होती है, लेकिन बल में वृद्धि है, उत्साह में वृद्धि है तो उसको थोड़ा नियंत्रित रखें, सदुपयोग करें अच्छे कार्यों में, तभी सभी क्षेत्रों में लाभ होगा जिस पर दृष्टि पड़ रही है, जिस भाव में बैठे हुए हैं। और अगर भाग्य कम होता है तब इसमें कमी का आभास होता है, आदमी थोड़ा क्रूर हो जाता है और हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है, धन का अभाव या पुत्र कमी का आभास होने लगता है। तो वृश्चिक राशि वालों की, वृश्चिक राशि और मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, तो मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी भी हैं तो मंगल की शांति का उपाय करेंगे भी बताया जाएगा, तो उसी से बहुत लाभ होगा। धनु राशि वालों के लिए मंगल चौथे माता के घर में है, जो सुख का घर है, भौतिक सुखों का घर होता है, वहां बैठे हैं। पत्नी घर में दृष्टि डाले हुए हैं, पिता के घर में दृष्टि डाले हुए हैं, लाभ घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो पत्नी घर में दृष्टि है, उत्तेजना से बचना होगा, प्रेम का सदुपयोग करना होगा तो पत्नी को सुख मिलेगा, नहीं तो पत्नी को कष्ट हो सकता है, पत्नी भयभीत हो सकती है, लड़ झगड़ सकती है। पिता के घर में लाभ दे रहे हैं पिता को और कर्म में आजीविका के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, लाभ घर में धन में वृद्धि करा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए, लेकिन माता के सुख में थोड़ी कमी कर रहे हैं, भौतिक सुखों में कमी कर रहे हैं। तो इसके लिए ऐसा आभास हो सकता है, तो इसके लिए धनु राशि वाले मंगल शांति का उपाय अवश्य करें। मकर राशि वालों के लिए मंगल भगवान तीसरे उत्साह के घर में, भ्राता के घर में बैठे हुए हैं, छठे स्वास्थ्य घर में दृष्टि है, 9वें भाग घर में दृष्टि है और 10वें कर्म भाव अर्थात पिता के घर में दृष्टि हुई है। तो उत्साह में वृद्धि होगी, भ्राता को सुख मिलेगा। तीसरे मंगल बहुत अच्छे हो जाते हैं, विक्रमी बना देते हैं, बलशाली बना देते हैं और सुंदर भाव जगाते हैं, भाव भी बहुत अच्छा बनाते हैं। और लेकिन उत्साह पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। और स्वास्थ्य घर में दृष्टि है तो ऋण रोग से, शत्रु से रक्षा कर रहे हैं। भाग्य में दृष्टि, भाग्य में दृष्टि डाले भाग्य बढ़ा रहे हैं। और कर्म क्षेत्र में पिता को सुख बढ़ा रहे हैं और कर्म क्षेत्र में जो व्यवधान उसको दूर कर रहे हैं उत्तेजना से, बल से, लेकिन इसका सही उपयोग करेंगे तो ऐसा लाभ अवश्य मिलेगा मकर राशि वालों के लिए। इसी तरह से कुंभ राशि वालों के लिए मंगल दूसरे धन के भाव में, धन के घर में बैठे हुए हैं, परिवार का घर होता है और धन का घर होता है। तो और पंचम भाव में कुंभ राशि वालों के लिए पंचम संतान शिक्षा के घर में दृष्टि है, 8वें आयु के घर में दृष्टि है, 9वें भाग्य भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। तो यहाँ पर धन भाव में धन के अधिकता का आभास हो गया तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। हमारे पास धन है, कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, समुचित है, जितना आवश्यक है उतना भगवान दे, ऐसा भाव रखे चाहे जिस स्थिति में हो, नहीं तो क्रोध और कुटिलता का आभास हो जाता है और संतान और शिक्षा को भी कष्ट का आभास हो जाता है। लेकिन अगर धन का सदुपयोग करेंगे और उत्साह का सदुपयोग करेंगे, संतान और शिक्षा में लाभ होगा, आयु की रक्षा होगी और भाग्य में वृद्धि कर ही रहे हैं मंगल कुंभ राशि वालों के लिए। तो इस तरह से भाग्य की वृद्धि से, कुटिलता से बचें और क्रोध से बचें और क्रूरता से बचें कि धन में लाभ होगा, संतान और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होगा, आयु में वृद्धि होगी, भाग्य भाव बढ़ेगा। इसी तरह मीन राशि वालों के लिए मंगल तन भाव में बैठे हुए प्रथम और चौथे माता के घर में दृष्टि डाले हैं जो सुख का घर होता है और 7वें पत्नी घर में दृष्टि डाले हुए हैं और 8वें आयु के घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो बस यही है कि यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए निर्दयता से बचना होगा, निर्दयी न बने और निडर न बने, निडर होकर मनमानी आचरण न करें तो तन भाव में लाभ होगा
माता को सुख मिलेगा। माता की सेवा करें, भौतिक सुखों का सदुपयोग करें जो साधन मिले हुए हैं, और पत्नी से अच्छा प्रेम करें। पत्नी घर में दृष्टि डाले हैं, माता के घर में दृष्टि है, पत्नी से सुंदर प्रेम करें, नम्र भाव रखें तो पत्नी से सुख प्राप्त होगा और पत्नी को सुख मिलेगा, और आयु से रक्षा होगी, आयु भाव में दृष्टि डाली हुई है। लेकिन अगर इसमें कोई कमी हो, जिन जिन भावों में बताया गया, जिन जिन घर में बैठे हैं, जिन घर में दृष्टि डाले हुए हैं, ऐसा लाभ दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर लाभ में ऐसी कमी हो रही है तो मंगल की शांति का अवश्य उपाय करें। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। इस तरह से मंगल 12 राशियों में किन किन भावों को प्रभावित कर रहे हैं उस पर चर्चा किया गया, और 12 भावों में अर्थात सभी के लिए मंगल शांति का उपाय इस प्रकार है, बहुत सरल है और बहुत भक्ति भाव के साथ है। हनुमान जी के सामने चने की दाल व गुड़ अधिक से अधिक मात्रा में रखकर, जितना भी सामर्थ्य हो उतना ज्यादा मात्रा में रख करके श्री राम नाम का संकीर्तन करते हुए ऐसा भाव बनाएं कि हनुमान जी सीता राम जी के चरणों के पास बैठे हुए हैं और बड़ी भक्ति भाव से माँ जानकी जी और प्रभु रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाते हुए भक्ति भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हनुमान चालीसा का पाठ करने का तरीका है श्री राम नाम का संकीर्तन करते हुए इस भक्ति भाव से करेंगे, जैसे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारे। बुद्धेन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस तरह से हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करें श्री राम नाम संकीर्तन के साथ, तो हनुमान जी इसको सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम नाम कीर्तन के साथ जब हनुमान चालीसा का पाठ होता है बहुत प्रसन्न होते हैं और सबको बहुत सुंदर फल प्रदान करते हैं प्रसन्न होकर हनुमान जी। ऐसे भावना के साथ, और बाद में जब पाठ हो जाए तो जो चने की दाल और गुड़ है उसे किसी मंदिर में ले जा करके दान कर दें जहाँ पर पुजारी हो, और थोड़ा भाग अगर हो सके तो गाय को भी खिला दें। ऐसा करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होकर सभी की शुभ मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ कि हनुमान जी प्रभु रामचंद्र जी की कृपा के द्वारा सब कार्य करते हैं, प्रभु रामचंद्र जी की कृपा के द्वारा सभी की शुभ मनोकामना पूर्ण करें। इसी शुभ प्रार्थना के साथ श्री हरि ओम तत्सत, श्री हरि ओम तत्सत।